अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम लोग आप लोगों को एक ऐसी मकबूल पर्सनालिटी से मिलवाएंगे जो अपने आप में ही मकबूल हैं। सीनियर एडवोकेट सरदार सदर हुसैन, विजिटिंग प्रोफेसर हैं लॉ के, लिटरेचर के और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, मास्टर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और स्पीकर हैं। कैसे हैं सर आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज के सेशन वेबिनार के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है कि ताकि आप स्टूडेंट्स को इन्हांस कर सकें और स्टूडेंट्स को बता सकें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या होते हैं। बेसिकली आजकल स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा बनाया हुआ है कि ये कोई ऐसी मखलूक होती है कि ऊपर से उतर के आती है जो कि एग्जाम्स पास करती है। हम जैसे कोई आम स्टूडेंट्स या एवरेज स्टूडेंट इस चीज़ को कंडक्ट नहीं कर सकता, जो कि स्टूडेंट्स इस वजह से अपने अंदर जो है अपनी मोरालिटी खो देते हैं और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लूज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो एग्जाम पास करते करते रह जाते हैं किसी ना किसी सब्जेक्ट में। तो सर, आज आप काइंडली हमें ये बताइए कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते क्या हैं काइंडली। जी बिस्मिल्लाह रहमान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बेसिकली कंपेटिटिव एग्जाम्स के हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है जो आपने बात शुरू की है। कंपेटिटिव एग्जाम्स सीएसएस, पीसीएस, जुडिशरी और किसी भी महकमे का कोई एग्जाम, कंपेटिटिव एग्जाम जिसको कोई भी कैंडिडेट क्लियर करके तो वो उस पोस्ट तक पहुंचता है। जैसे सीएसएस है, ये सिविल सुपीरियर सर्विस है, ये फेडरल जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है इसका एग्जाम। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट में जाते हैं और इसके 12 ग्रुप्स हैं। वो बाद में उसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो जिसमें बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये इस तरह पीएमएस है, जो पीएमएस ये प्रोविंशियल जो है ये मैनेजमेंट सर्विस है। असिस्टेंट कमिश्नर्स बनते हैं इसमें बच्चे। ये रीढ़ की हड्डी है बेसिकली। कंपेटिटिव एग्जाम्स जो हैं वो इनमें से अच्छे बेहतरीन कैंडिडेट्स को जो है वो निकाल के, तो 15-15, 20-20 हजार की स्ट्रेंथ होती है, उसमें से 200, 250, 300 जो है वो क्लियर करते हैं, पास कर पाते हैं। अब आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि वो कौन से बच्चे हैं जो इसे क्लियर कर पाते हैं। देखें, बेसिकली मैं समझता हूँ बीइंग टीचर आफ्टर 25 years of experience of my teaching, ये मैट्रिक का एग्जाम, ये कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता, लेकिन इसमें मैं हमेशा कहता होता हूँ कि मुझे करंट वाला बच्चा दे दें, मैं आपको ऑफिसर दे दूंगा। वो सर, करंट। काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अपनी अंदर की सलाहियत का पता नहीं होता, यस, वो यस, पहचान नहीं सकते, यस, उनको यस, पाथ नहीं मिलता, यस, तो आप उनके लिए क्या कहना दिस इज द चाहेंगे। टास्क ऑफ द प्रोफेसर, दिस इज द टास्क ऑफ द टीचर। ये आपने खूबसूरत सवाल किया है कि जो है उनको अपनी कैपेबिलिटी का, अपनी एबिलिटी का पता नहीं होता। बेसिकली नफसियाती तौर पे बहुत ज्यादा ये हवा बनाया हुआ है, लोगों ने हवा बनाया कि ये खास मखलूक होती है, ये ऊपर से आती है, ये वो लोग ऑफिसर बन सकते होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है बेटा स्कूलिंग का। बच्चों की स्कूलिंग ठीक नहीं हो रही। इसमें दो चीजें हैं, एक तो स्कूलिंग है, एक इसमें लैंग्वेज का बहुत बड़ा अमल दखल है। जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है और जो इंग्लिश उसमें अपना जिनकी स्कूलिंग इंग्लिश स्कूल से है, वो उनके लिए ये एग्जाम बिल्कुल ही ऐसे है जैसे मैट्रिक एग्जाम है। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, आप लोग इसे समझेंगे कि मैं वो ये मैट्रिक का एग्जाम है। देखें, स्कूलिंग, उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच, समझने की सलाहियत, और उनमें ये देखा जाता है कि ये बच्चे, क्योंकि इन्हें मैनेजमेंट में रखा जाता है, ये रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन्हें, इनके जितने भी ग्रुप्स हैं, इन्होंने आगे जाके गवर्नमेंट की मशीनरी में काम करना होता है। गवर्नमेंट चलाते हैं ये लोग गवर्नमेंट चलाते हैं। फर्ज किया जो मतलब के असिस्टेंट कमिश्नर बनेगा तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। इसी तरह पुलिस ऑफिसर बनेगा, ये पुलिस की हाईएस्ट पोस्ट है जो जिसके अंडर सारा डिस्ट्रिक्ट होगा। इसी तरह आगे कस्टम है, आगे इसी तरह आईआर है, ठीक है ना जी। इस तरह 12 ग्रुप्स हैं। इसी तरह पीएमएस है, इसी तरह जुडिशरी है। लेकिन देखिए, जज बनाते हैं तो उसमें वो सलाहियत देखी जाती है कि यार ये जुडिशरी, ये जज बनने के काबिल है, इसे लॉ पे अबूर हासिल है और इसमें वो पेशेंस है। दो बातें मैं करता हूँ, एक ये कि
अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, ठीक है। और इसकी रिक्वायरमेंट सिंपल ग्रेजुएशन रखी है अंग्रेज ने, क्यों रखी है? उनका ख्याल ये है, उनका ख्याल ये था कि आफ्टर ग्रेजुएशन अ पर्सन, अ कैंडिडेट, अ स्टूडेंट इज सो मच मेच्योर कि वो 21st ईयर की एज में इतना मेच्योर हो जाता है कि उससे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सौंप सकते हैं। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस एज तक हम उसे सौंपते हैं, तो वो उसकी कैपेबिलिटी देखते हैं कि वो 12 सब्जेक्ट्स जो हैं, इसमें 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और 600 मतलब के मार्क्स के, और 600 मार्क्स के ऑप्शनल होते हैं। इन तमाम सब्जेक्ट्स को पास करना जरूरी है। 45% पासिंग मार्क्स हैं इनके, 50% एग्रीगेट होता है इनका। उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। इंटरव्यू 300 का होता है इनका, ठीक है। अब ये सारे, अगर इनमें किसी एक पेपर में भी बच्चा फेल हो जाता है तो एज ए होल फेल कंसीडर होता है अच्छा वो। सर, आप इन केस पीएमएस और सीएसएस में आप कौन सी बुक सजेस्ट करेंगे कि वहां से हमें तैयारी करनी चाहिए? मतलब कि या तो हम लोग देखिए, इंटरनेट से तैयारी करें या कोई बुक स्टडी हमें करनी चाहिए नहीं, किसी अच्छी नहीं उससे? ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैंने पहले बात की है कि दिस इज आफ्टर ग्रेजुएशन। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन ठीक की है, ग्रेजुएशन में मैं पढ़ाता हूँ जब, तो मैं ये देखता हूँ कि जो ग्रेजुएशन की इंग्लिश है वो इतनी ज्यादा बेहतरीन इंग्लिश है, बेहतरीन। उसमें उसमें नॉवेल्स भी हैं, स्टोरीज भी हैं, उसमें ग्रामर भी है, प्रेसी राइटिंग भी है, ऐसे राइटिंग भी है। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है। क्यों? एफएससी वाले या मतलब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, क्योंकि उनकी पढ़ने की, उनकी एक तो स्टेमिना होता है, उनका प्रेशर, उनका उनको वो मतलब के सहार सकते होते हैं। दे हैव द स्टेमिना फॉर स्टडीइंग 8 to 10 आवर्स, ठीक है। उसके बाद उनकी लिखने की इतनी इतनी सलाहियत होती है, उनका हाफसा अच्छा होता है, ठीक है। वो चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर लेते हैं। लेकिन 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 सब्जेक्ट्स को एज ए होल आपने एक दफा कॉम्प्रीहेंड करना है, अपने दिमाग में सारा बिठाना, कि ये आपके खून में शामिल हो जाए। सर वैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट को कितना वो टाइम स्पेंड दे सकते हैं कि वो अपनी तैयारी कर सकता है कि अगर मेरे ख्याल से, कॉम्पिटिटिव जी एग्जाम्स बिल्कुल, नियर मेरे हो? ख्याल से ये 1 साल से ज्यादा का काम नहीं है। 6 महीने से 1 साल। अगर कोई 1 साल में नहीं कर सकता तो माजरत के साथ मैं कहता हूँ, वैसे स्टेट ने 3 चांसेस इस वजह से दिए हुए हैं सर स्टडी कि, रोड मैप आप क्या देते हैं कि स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए या हर चीज ही मतलब कि इंडिविजुअल नो नो, हमें पढ़ना स्मार्ट चाहिए स्टडी, या क्या स्मार्ट करना है? स्टडी, स्मार्ट स्टडी मीन कि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आपको प्रेस राइटिंग जो है वो उसकी उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अच्छी बुक्स लें, अच्छी बुक्स मैं सजेस्ट करूंगा आप नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। जी सर। वो आपको रोज 4-5 जो है ना प्रेसिस आपको वो सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। इब्तिदा में आपको किसी एकेडमी की जरूरत नहीं होती, अच्छे टीचर की जरूरत होती है, लेकिन वो कि फर्स्ट यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को खुद तैयार करें। ईडियम्स हैं उसमें इंग्लिश में, उसमें उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उसमें ऐसे राइटिंग है, उसमें उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है जैसे पीएमएस में होता है। ये प्रैक्टिस आपने रोज करनी है। देखें, ये नफ्सियाती गेम है। दिस इज द गेम ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकली जो स्टूडेंट्स अपने आप को समझते हैं कि ओहो ये तो बहुत बड़े कोई आसमान से उतरते हैं लोग, वो करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। ये यकीन करें कि एवरेज स्टूडेंट्स का एग्जाम है। और शोमी किस्मत, माजरत के साथ कह रहा हूँ, अंधों में काने राज्य जो है ना वो आजकल सिलेक्ट हो रहे हैं। अब अभी जो रिसेंट जो रिजल्ट है उसमें देखें, जो टॉपर है उसके 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, और इस तरह के, मतलब कि उसे इंटरव्यू में 250 मार्क्स दे के तो उसे हाईएस्ट वो, उसे वो टॉपर है। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंटैक्ट माइंडेडनेस, इंटैक्ट माइंडेडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपने ऊपर पूरा यकीन हो कि मैं ये एग्जाम कर सकता हूँ। जिसे यकीन नहीं है उसे एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए। तीसरी बात, ये प्रेशर बिल्डिंग, ये प्रेशर का एग्जाम है। आपको पता है एक दिन में 2 पेपर्स होते हैं। एक 9 बजे से 12 बजे तक होता है, 12 बजे से 2 बजे तक इंटरवल होता है, 2 बजे से 5 बजे तक फिर दूसरा पेपर होता है, फिर नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट डे 2 पेपर्स होते हैं। छुट्टी नहीं देते वो आपको। ये स्टेट की ये बेहतरीन पॉलिसी है। ये वो आपका बच्चे का, कैंडिडेट का प्रेशर चेक कर रहे होते हैं कि ये प्रेशर कितना ले सकता है और ये कंटिन्यूअसली काम कर सकता है।
क्योंकि वहां पे स्टेट स्ट्रक्चर में आपको काम करना होता है, आप पॉलिसी मेकर होते हैं। देखें, आपको एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाता है, इसके बाद आपको, आप अगर पुलिस में है तो आपको इतनी बड़ी वो दे दी जाती है, नफरी दे दी जाती है, जिसे आपने कंट्रोल करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना होता है। अगर आप जज हैं तो आपको इतने केसेस जो है ना वो डेली वो करने हैं, ठीक है ना जी। और आपने प्रेशर सहारना है। वो प्रेशर जो है वो आपकी प्रैक्टिस से होगा, आपके अपने साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन से होगा, सेल्फ बिल्डिंग से होगा। आपको अपने आप को आपने तैयार करना है, उसके बाद टीचर्स का काम शुरू होता है। जो बच्चा अपने आप को नहीं पहचानता, जैसे अल्लाह पाक ने फरमाया कि तो जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचाना। अपने आप को पहचानो कि मैं ये कर सकता हूँ, प्रैक्टिस करो। उसके बाद मैंने कहा कि ये इंग्लिश की गेम है। इंग्लिश इतनी ज्यादा पढ़ें, इतनी ज्यादा पढ़ें, इतनी कमांड हो आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे। सर ग्रामर के अलावा हम लोग इंग्लिश किस तरह ठीक कर सकते हैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मतलब कि देखें डेली रूटीन जी, में हमें क्या बिल्कुल, करना चाहिए? राइटिंग बेहतरीन, इंग्लिश पढ़ें, अच्छी बुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कभी कोई एक इंग्लिश नॉवल नॉवल भी नहीं पढ़ा होता। ओरिजिनल राइटर्स हैं जो, उनके को नॉवल, एक आध नॉवल पढ़ें, एक ड्रामा पढ़ें, देखें कि वो जो मतलब के जेन्युइन राइटर्स हैं, जो इंग्लिश राइटर्स हैं, वो कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल होते हैं, फ्रेजियल होते हैं, लेकिन वो इंग्लिश एक नेचुरल लैंग्वेज, कोई इतनी मुश्किल इंग्लिश की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंपल इंग्लिश में अपने मतम नजर को जो है ना वो एक्सप्लेन करना। जैसे एसे का टॉपिक है, एसे में मैं हैरान होता हूँ, हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखें, उसमें कंपोजिशन में एक बच्चे ने जो है वो 60 मार्क्स लिए, लेकिन ऐसे में फेल है वो। कितनी हैरान कन बात है। क्यों? कि मतलब कंपोजिशन का मतलब, कंपोजिशन में 60% मार्क्स लेने का मतलब ये है कि उसे इंग्लिश आती है, प्रेसी भी कर ली उसने, ईडियम्स भी कर लिए उसने, ग्रामर उसकी ठीक है। ऐसे में क्यों फेल हो गया वो? ये हैरान कन बात है। ऐसे में इस वजह से फेल हुआ कि उसकी एनालिटिकल अप्रोच नहीं है, वो उस टॉपिक को समझ अंडरस्टैंड नहीं कर सका। कोई करंट अफेयर है, उसे टॉपिक चूज करने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या, ये 5 6 7 जो टॉपिक्स होते हैं उसके पेपर में, उसे सोचना चाहिए कि मैं सोशल इशू को लूं, करंट अफेयर्स को लूं, साइंटिफिक अगर वो कोई टॉपिक है उसे लूं, जिस पे उसे कमांड हो। वो विद इन 3 आवर्स 400 टू 5000 वर्ड्स का एक कंपोज्ड ऐसे लिख के अपनी सोच को उसमें पूरा का पूरा डाल सके कि ये मेरी थिंकिंग है, ये आउटलाइन है, और इसका ये यहाँ से मैं स्टार्ट ले रहा हूँ और यहाँ मैं इसका एंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मतलब कि मट्टी उड़ाता रहता है, वहां पे धूल उड़ाता रहता है, उसे पता नहीं होता कहाँ शुरू करता है कहाँ खत्म करता है, और उसे कुछ पता नहीं चलता कि मैं जो है ना वो उसमें जिग जैग जो है ना, वो उसकी सोच बिल्कुल ही मुंतशिर होती है। मुंतशिर सोच नहीं चाहिए। इसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, और इसमें कंपोस्ट माइंडेडनेस जरूरी है। जो हम पेपर चेक करते हैं, प्रोफेसर हजरात पेपर चेक करते हैं, उसमें वो देखते हैं कि इसकी अप्रोच क्या है, इसकी अप्रोच मेच्योर है, ठीक है, लैंग्वेज तो ठीक है इसकी, लैंग्वेज जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो इसे ही इज गोइंग टू बी एन ऑफिसर, तो उसे इंग्लिश तो आनी चाहिए, वो आ गई। अब उसके बाद वो चीजें समझ भी सकता है, उसकी इतनी मतलब कि ब्रॉडर उसकी सेंस है, विड्थ है उसकी, उसको अंडरस्टैंड करने का उसमें कैपेसिटी है कि जिसमें वो जाके अपना मतम नजर जो है ना वो विद इन फ्यू वर्ड्स वो अपना उसमें जिसे कहते हैं यानी कूजे में दरिया बंद करना, वो कर सके। ये नहीं कर सकते बहुत से लोग। इट नीड्स प्रैक्टिस, ये नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं होती, कैपेबिलिटी होती है। पहले अपने अपनी सलाहियत को समझना, दूसरा उस कैपेबिलिटी पे यानी वर्क करना, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क के बाद उसकी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस के बाद आप ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आज आपने इतना प्रीशियस लेक्चर दिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में आप हमें ये बताइएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के हवाले से आप क्या गाइड जी करेंगे। बिल्कुल मैं बताऊंगा। और इसमें ये मैं बताता चलूं कि ये कोई इतना बड़ा एग्जाम नहीं होता। बार बार यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ एक
जो मैट्रिक का एग्जाम होता है, ठीक हो गया। और सर आपने जो आज प्रीशियस लेक्चर दिया है, हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आने के लिए। और सर ने जो आज अपनी ज़िंदगी का राज बताया, जिसकी वजह से हमें लगता है कि हर स्टूडेंट इनकी इसी मोरल लेक्चर की वजह से पास कर जाता है एग्ज़ाम, तो आप लोग भी इंशाल्लाह इसी से पास कर जाएंगे। थैंक यू सर सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। जी थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।